हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इन वन जी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? इल्तुतमिश को, कि बलबन को, कि रजिया सुल्तान को, कि कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? कि 1498 को, कि 1526 को, कि 1565 को, कि 1600 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 को। 1526 को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कि सिकंदर लोदी, कि महमूद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, कि मोहम्मद बिन तुगलक के, कि बलबन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, हैदराबाद में, कि मथुरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका वाराणसी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, कि खिज्र खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है, कि जयपुर में स्थित है, कि लाहौर में स्थित है, कि इलाहाबाद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद जी थे, कि गुरु रामदास थे, कि गुरु अर्जुन थे, कि गुरु हरगोविंद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गुरु अंगद जी थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, कि फारसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप रुद्र ने, कि अंतवर्मन ने, कि नरसिम्हा द्वितीय ने, कि नरसिम्हा प्रथम ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता ने, कि बदायूनी ने, कि बाबर ने, कि अबुल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बदायूनी ने। आइए चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। 2 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराना किला किसने बनवाया था। पुराना किला किसने बनवाया था। अकबर ने, कि शेरशाह सूरी ने, कि जहांगीर ने, कि शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शेरशाह सूरी ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। चित्तौड़ में, कि मेरठ में, कि दिल्ली में, कि झांसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। देवगिरी, कल्याणी, वारंगल, कि झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका देवगिरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवगिरी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है। जहांगीर का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र का उपाधिपति, कि विश्व विजेता, कि महाधिपति, कि सत्य युद्धों का नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विश्व विजेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विश्व विजेता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1674 में, 1622 में, 1631 में, कि 1608 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का गुरु कौन था। शिवाजी का गुरु कौन था। नानक देव थे, कि एकनाथ थे, कि रामदास थे, कि तुका राम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामदास थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रामदास थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अकबर ने बनवाया था, कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, कि अशोक ने बनवाया था, कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हुमायूं लिखा गया है। यह है हुमायूं नामा की रचना किसने किया। हुमायूं नामा की रचना किसने किया। गुलबदन बेगम ने किया, कि अबुल फजल ने किया, कि हुमायूं ने किया, कि अकबर ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम बेगम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम बेगम ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। लोदी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, कि गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोदी वंश। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था। अकबर ने, बाबर ने, कि शेरशाह सूरी ने, कि अशोक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन में, कि अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है,
तो इसके लिए कष्ट के लिए खेद है। आइए चलते हैं। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, पटना में, कि इलाहाबाद में, कि आगरा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? माधवराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, कि बालाजी बाजीराव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, कि 1620 ईस्वी में, कि 1604 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? मद्रास था, कि बॉम्बे था, कि कलकत्ता था, कि सूरत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले थे, कौन थे? पुर्तगाली थे, कि अंग्रेज़ थे, कि फ्रांसीसी थे, कि डच थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा है कोचीन, तीसरा है गोवा, चौथा है पांडिचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, कि ढाका में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1857 को, कि 1769 को, कि 1764 को, कि 1757 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1757 को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, कि महात्मा गांधी ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लंदन में, कलकत्ता में, कि न्यूयॉर्क में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड रिपन ने, कि लॉर्ड मोरेलो ने?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान से, आनंद मठ से, कि गोरा से, कि देवदास से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन के, विलियम बेंटिक के, कि वेलेंसली के, कि वेवेल के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, कि विजय लक्ष्मी पंडित को, कि अरोड़ा साफर अली को, कि सुचेता कृपलानी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरोजनी नायडू को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919 को, 1930 को, 1932 को, कि 1928 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1930 को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1928 में, 1929 में, कि 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1927 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान साहिब को, कि लियाकत अली को, कि जिन्ना को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे, कि अहमद खान जी थे, कि जिन्ना थे, कि अबुल कलाम जी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1926 को, 1972 को, कि 1923 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि भगत सिंह ने, कि महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में
बनी थी? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कि बिहार में, कि केरल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, कि जयप्रकाश नारायण थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? 1919 ईस्वी को, 1912 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1942 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्य उदय की अवधारणा किसने दी? कि सूर्य उदय की अवधारणा किसने दी? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, कि जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह, कि सरदार पटेल, कि लाल बहादुर शास्त्री, कि के.एम. करियप्पा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि भगत सिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1943 में, कि 1944 में, कि 1950 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का यानी लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।